तो कई तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार कृष्ण मोहन मिश्रा पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में हिस्टोरिक ये देखते हुए कि अभी तक जू में एनिमल्स को लाया जाता था, लेकिन यहां पर कोशिश है रिलोकेशन की और अब इंतजार उस दिन का रहेगा जब ये यहां पर प्रॉपर्ली एक्लिमेटाइज करके इन्हें जंगलों में छोड़ा जा सके। कृष्ण मोहन मिश्रा। अदिति, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सॉफ्ट रिलीज़ और इसके बाद जब बाड़े से बाहर छोड़ा जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी ये एक 5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहेंगे और फिर उसके बाद ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैलेंगे। सॉफ्ट रिलीज़ इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो उनको थोड़ा सा क्वारंटीन हो जाए, हालांकि वहाँ से चलते समय उनकी सारे टेस्ट किए गए हैं, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, इनके सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज़ उन्होंने डेवलप ना की हो जो वहाँ ना पकड़ पाए हों, इसलिए उनको रखा जाता है। 4 से 6 हफ्ते में वो थोड़ा सा यहाँ के जानवरों के साथ यहाँ के जो उनका शिकार है, जो उनकी खुराक है, उसको। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हासिल करने में कामयाब होने लगे और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। चीते की एक कुदरती उसमें एक आदत होती है कि वो एक ऊंची जगह ढूंढता है जहाँ से वो सर्वे करता है अपने इलाके का। यहाँ पर जो सॉफ्ट रिलीज के लिए जो एनक्लोजर है उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी है, वहाँ पर जो माना जा रहा है कि चीता वहाँ चढ़ेगा और उसके बाद अपने लिए होम रेंज तलाश करेगा और होम रेंज तलाश करके वहाँ पर रहना शुरू करेगा और उसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो अपना घर बनाएगा। चीता भी कैट फैमिली के दूसरे जानवरों की तरह अपनी टेरिटरी मार्क करता है, अपनी टेरिटरी बनाता है और वहाँ वो रहता है। इसीलिए मेल्स कम है और फीमेल्स ज़्यादा हैं। बाद में फीमेल जो चीता है, मादा चीता है, उनको छोड़ा जाएगा और वो उन होम रेंजेस में अपने अपने हिसाब से जो उनको पसंद आएगी वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। हर होम रेंज जो आसपास है उस पहाड़ी की, वहाँ पर सारी वो चीज़ें हैं जिसकी चीते को कुदरती तौर पर ज़रूरत पड़ सकती है। पानी है वहाँ पर माद बनाने के लिए, उसके अपनी डेन तैयार करने के लिए अच्छी जगह है और सबसे बड़ी बात उसके लिए खुराक है। ख़तरा वहाँ पर सिर्फ लेपर्ड्स का था, लेपर्ड्स वहाँ से हटा दिए गए हैं और उनको दूसरे इलाके में ले जाया गया है। यानी ऐसी अभी कोई सामने आशंका नहीं नज़र आ रही है कि एनक्लोजर से बाहर निकलते ही चीते और तेंदुओं के बीच में कोई टकराव हो जाए, ऐसी संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। तेंदुओं पर भी नज़र रखी जा रही है, उनको दूसरे इलाके में रखा जा रहा है। चीते के मूवमेंट्स पर भी नज़र रखी जाएगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अक्टूबर में जब से ये पार्क खुलेगा उस समय तक चीतों की फुल रिलीज़ हो जाएगी, उनका रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाएगा, वो अपना होम रेंज बना लेंगे और उनकी फीमेल्स जो उनके साथ हैं उनके साथ वो वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, शिकार वगैरह करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट एक कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, दूसरे भी ईयरमार्क किए गए हैं नेशनल पार्क। नौरादेही मुकुंदरा है, नौरादेही है, गांधी सागर है, ये सारे जो पार्क हैं वहाँ पर भी चीतों को बारी बारी से अलग अलग फेज में लाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आप ये कह सकती हैं कि अब ये शुरू हो चुका है। चीतों के खूनों में पहुँचने के बाद आप ये कह सकते हैं कि चीतों की वापसी भारत में हो चुकी है और अब उम्मीद ये है कि चीते भारत में और ज़्यादा फले फूले, उनका परिवार बढ़े, उनकी तादाद बढ़े और मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट है, जो कि लेपर्ड स्टेट है, वॉल्फ स्टेट है, वल्चर स्टेट है, वो चीता स्टेट के तौर पर भी आगे बढ़े। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन मिश्रा, जो रिपोर्ट्स में जिस तरह का अकाउंट दिया गया है, जब शहनशाह अकबर हुआ करते थे तो कहा जाता है चीतों की संख्या भारत में 10,000 से ज्यादा हुआ करती थी और आज सोचिए 7 दशक तक भारत को इंतजार करना पड़ा कि चीता भारत की जमीन पर दिखाई दे, कोशिश करनी पड़ी, बाकायदा ये प्रोजेक्ट चलाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो कल ही इसकी जानकारी दे दी गई थी कि कैसे नई ताकत वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों को मिलने वाली है और थोड़ी देर पहले आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये कैमरा हाथ में लिए प्राइम मिनिस्टर को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी, और देश भर से तो प्रधानमंत्री को बधाई मिल ही रही है, दुनिया भर के नेताओं से भी, वर्ल्ड लीडर से भी उन्हें उनके बर्थडे की शुभकामनाएं मिल रही हैं। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन ट्रेडिशंस का हवाला दिया, उन्होंने कहा वो एडवांस में विश नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को
को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आज ही का दिन आप देखिए कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है और दूसरी तरफ चीतों की भारत में वापसी हुई है। और किस तरह से वापसी हुई है, ये कुछ शुरुआती तस्वीरें हैं जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो क्रेट था एक लीवर के माध्यम से उसे खोला गया और चीते जो हैं वो दिखाई दिए, वो चीते जिन्हें नामीबिया से लाया गया है। और ये चीते लगातार सुर्खियों में रहे, इन्हें इकोसिस्टम के लिहाज से काफी अहम बताया जा रहा है, लोकल इकोनॉमी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को काफी अहम बताया जा रहा है कि शुरुआत में जिस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और इन्हें ट्रैक किया जाएगा और अगर ये एक्लिमेटाइज करते हैं और प्रोजेक्ट हर किसी को उम्मीद, जितनी तैयारी की गई है, टीम्स को जिस तरह से ट्रेन किया गया है और नामीबिया में जो क्लाइमेट है और कुनो नेशनल पार्क के जो क्लाइमेट की बात की जा रही है उसे देखते हुए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब होगा, जो लोकल इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलेगा। और ये तस्वीरें ये जो आप पूरा बाड़ा देख पा रहे हैं, ये स्पेशली इनके लिए बनाया गया है। ये क्वारंटाइंड इनक्लोजर है जहां पर इन 8 चीतों को रखा गया है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा कुनो नेशनल पार्क से लगातार हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जो आप बता रहे थे चीता मित्र, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होनी है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा एक तरफ सॉफ्ट रिलीज किया गया, एक और तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री के हाथ में कैमरा, प्रधानमंत्री इन मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए, और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा। अदिति, वाकई ये इन तस्वीरों का तो दरअसल काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार था और अब जैसे जैसे इंतज़ार की घड़ियां करीब आ रही थी वैसे वैसे लग रहा था कि वो लम्हा, वो अद्भुत लम्हा कब आएगा। और आखिरकार वो आ गया, वो लम्हा। चीता भारत की दुनिया में कदम रख चुका है, भारत के जंगलों में आ चुका है, मध्य प्रदेश के कोनों में चीता आ चुका है। प्रधानमंत्री ने उसके बाड़े को खोला है और ये एक ऐतिहासिक पल है मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए, क्योंकि एक गलती सुधारने जैसी एक चीज़ है कि 70 साल बाद जो जानवर इंसान की गलतियों की वजह से, इंसान की लालच की वजह से गायब हो चुका था, उसको वापस लाया गया है। बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई। हम और आप लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी रिसर्च की गई, कितनी तैयारी की गई और कितनी मेहनत की गई इस प्रोजेक्ट के लिए। आगे भी इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाएगा, फेज्ड मैनर में अलग अलग वक्त में चीते लाए जाएंगे और अलग अलग जगहों पर उनको बसाने की शुरुआत की जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद चीज़ें आसान होती जाती हैं। तो इस चीज़ की, अब इस चीता प्रोजेक्ट की तैयारी शुरुआत हो चुकी है। भारत ने ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और आज भारत में टाइगर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट चीता भी, अगर आप इसे कहें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत शुरुआत हो चुकी है। आगे भविष्य अभी तो उज्ज्वल नज़र आ रहा है कि चीता भारत में एक बार फिर से पनपेगा, उसी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है जिस तादाद में किस ज़माने में रहा करता था। फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है भारत का। जो जंगल हैं उनकी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं, कानूनों को सख्त बनाया गया है, लोगों को जागरूक बनाया गया है, जैसे यहाँ पर चीता मित्र बनाया गया है गाँव वालों को। तो इन सारी चीज़ों से स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद बनती है। ट्री कवर बढ़ेगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा और ये देखा भी गया है कृष्ण मोहन मिश्रा, ये देखा भी गया है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद हम बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया की अगर बात करें तो 2014 में ये 4.90% हुआ करता था, जो कि अब 5.03% हो चुका है। फॉरेस्ट और ट्री कवर की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था 16,000 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ा है पिछले 4 सालों की ही बात करें। और भारत उन कुछ गिने चुनी कंट्रीज में है जहां पर फॉरेस्ट कवर जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, इंक्रीज देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। कम्युनिटी रिजर्व्स में भी 2014 में जहां ये 43 ही हुआ करते थे, 2019 में ये संख्या ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कहना चाहिए 100 हो गई थी। और 52 टाइगर रिजर्व्स की बात जो की जाती है जिसमें 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 18 स्टेट्स में है, उस लिहाज से भी काफ़ी अहम। और टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 2014 में 2226 टाइगर हुआ करते थे, 2967 हो गया ये नंबर 2018 में। तो हम आपको ये जो डिटेल्स हैं ये बता रहे हैं कि कैसे बजटरी एलोकेशन जो है टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो भी बढ़ा, 185 करोड़ 2014 में हुआ करता था, अब 300 करोड़ ये हो चुका है। इसके अलावा लेपर्ड्स की बात करें, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर
पहले कह रहे थे कि लेपर्ड्स, जगुआर्स और चीता उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है अगर उन्हें देखकर पहचानने की बात करें तो लेपर्ड्स की संख्या जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि 2014 में 7,910 हुआ करते थे, लेकिन 2020 में ये संख्या बढ़कर 12,852 हो गई, जो कि आप कह सकते हैं करीब करीब 60% की पॉपुलेशन में ये वृद्धि हुई है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में। तो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं लगातार, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब कुनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रिलीज किया गया, सॉफ्ट रिलीज किया गया। और मोनालिसा जी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, हम चैलेंजेस की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में इस लिहाज से भी हिस्टोरिक हैं कि जैसे अगर स्पीशीज लॉस हुआ 7 दशक पहले, ये चीता भारत में विलुप्त हो गए, इन्हें रिवर्स करने में, स्पीशीज के लॉस को रिवर्स करने के लिहाज से ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। स्पीशीज लॉस को एड्रेस करना दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड इस तरह का इनिशिएटिव ये बहुत कम जगह पे होता है एंड आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने पूरा ग्राउंड प्रिपरेशन किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ताकि प्रे बेस बढ़े, उसके बाद ही वो स्पीशीज को लेकर आए हैं ताकि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहे। तो स्पीशीज लॉस को एड्रेस करना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूएन का कन्वेंशन है जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्पीशीज लॉस को एड्रेस करना, जिसको आज इस महत्वपूर्ण कदम से एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक लम्हा है और हम अपने दर्शकों को हर तस्वीर और इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, प्राइम मिनिस्टर मोदी चीता मित्रों से मिलने वाले हैं, कितनी देर में ये मुलाकात होगी और अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का कि कौन कौन सी जो कार्यक्रम में अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बाकी हैं जिसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम था, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था, वो हो गया, लेकिन चीता मित्रों से मिलना एक अलग कार्यक्रम है क्योंकि इससे चीता मित्रों का उत्साह बढ़ेगा। जैसा मैं आपसे बता रहा था कि अगर जनता जागरूक होती है, वनवासी और आदिवासी जागरूक होते हैं तो वन संरक्षण और वन्य प्राणी संरक्षण बहुत आसान हो जाता है। अगर उनको एक बार ये समझा दिया जाए कि एक जानवर को मारने से जितना आपको फ़ायदा होगा उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उस जानवर के जिंदा रहते हुए होगा, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री को उनसे मिलना उनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ये सब आसपास के गाँव के ही लोग हैं, इनमें शहरी आदिवासी लोग भी हैं जिनकी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो जंगलों के अंदर भी रहते हैं बफर जोन के आसपास, तो उनसे मिलना एक बहुत उनका उत्साह बढ़ाने जैसी बात होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कुनो नेशनल पार्क से चले जाएंगे और यहाँ पर उनके दूसरे जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो हैं अधिक। बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें जरा सिलसिलेवार तरीके से लेकर आए। तस्वीरें जो हैं थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई सॉफ्ट रिलीज के बाद, जब इन चीतों को इस एनक्लोजर में, जो कि क्वारंटाइंड एनक्लोजर है, उस एनक्लोजर में जब छोड़ा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में कैमरा भी दिखाई दिया, इन लम्हों को क्लिक करते हुए उन्हें देखा गया। आज एक हैट उन्होंने लगाया हुआ है, उस हैट के बारे में भी काफ़ी बात की जा रही है सोशल मीडिया पर। और साथ ही भारत के लिहाज से पर बात करनी चाहिए, देश के लिहाज से अगर बात करें तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। 7 दशक का वक्त लगा है नामीबिया से, ये जो चीते आप देख रहे हैं नामीबिया से ये चीते आए हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।